दोस्तों मेरा नाम है साई और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट इवोल्यूशन X वर्जन 7.9.6 एंड्रॉयड 13 रोम का हमारे Realme XT डिवाइस पे। वीडियो पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स में प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है ना एंड्रॉयड 13 पे जो है रोम रन कर रही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो सिक्योरिटी पैच है वो जुलाई का हमें देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद अगर कर्नल की बात करूँ तो ब्लड मून का कर्नल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करूँ सेफ्टी नेट की, तो सेफ्टी नेट जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट पास ही देखने को मिलता है, बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा इशू चल रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे फेड बोल रहा है। लेकिन अगर आप डिवाइस सर्टिफिकेशन के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे डिवाइस जो है आपका सर्टिफाइड देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ओके, देन उसके बाद Gcam के बारे में बात करूँ तो Gcam भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पर आपके जो है मोस्ट ऑफ द मोड्स काफ़ी अच्छे से वर्किंग कंडीशन में जो है हमें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप बाकी आप वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया या फिर पोर्ट्रेट हो गया, नॉर्मल कैमरा हो गया, सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही है। बेस्ट Gcam फॉर Realme XT, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, जाकर आप देख सकते हो बेस्ट Gcam कौन सा रहेगा Realme XT के लिए। देन उसके बाद C-Linux स्टेटस जो है वहाँ यहाँ पर हमें इन्फोर्सिंग देखने को मिलता है। गूगल फोटोज़ में जो है हमें स्पूफिंग वगैरह देखने को मिल जाएंगी। बात करूँ यहाँ पर गूगल फीड की तो वो भी यहाँ पर स्मूथली आपको जो है देखने को मिल जाएगा। इंटरनेट मेरा थोड़ा सा स्लो है। हे गूगल, तो यहाँ पे जो है आपको ये भी बिल्कुल वर्किंग में देखने को मिलता है। हे गूगल, ओके गूगल। बात करूँ कॉलिंग के बारे में तो यहाँ पे जो है आपको कॉलिंग भी बिल्कुल अच्छे से वर्किंग कंडीशन में ही मिल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे कॉल लगा रहा हूँ। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिकॉर्डिंग की तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, बट यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है। ओके, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऐप ओपनिंग के बारे में तो ऐप ओपनिंग ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ठीक ठाक ऐप ओपनिंग वगैरह जो है हमें देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में तो यहाँ पर जो है आप क्लियर ऑल वगैरह कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। उसके बाद जो है डिलीट या फिर गूगल लेंस पे भी शेयर कर पाओगे, और बाकी भी चीज़ें गूगल लेंस पे शेयर करोगे तो उसका कॉपी पेस्ट जो कुछ है वो भी कर पाओगे। बात करते हैं कस्टमाइजेशन के बारे में तो यहाँ पे हम चलते हैं सेटिंग्स में, और यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेटवर्क सेक्शन से। तो यहाँ पे जो है ना प्रीफर नेटवर्क जो है हम लॉक कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे LTE है और LTE ओनली हम कर सकते हैं, और 3G का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे चलोगे तो फोर्स LTE CA का ऑप्शन यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, बैक आ चुके हैं हम ऐप्स वाले सेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है वो इवोल्यूशन X का लॉन्चर देखने को मिलता है, और इसमें भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं। मिसलिनियस में अगर चलते हो तो यहाँ पे ऐप्स को हाइड भी कर पाओगे और जो है ऐप्स को लॉक भी कर पाओगे। आई मीन हाइड कर सकते हो। प्रोटेक्ट ऐप्स का ऑप्शन जो है आपको सिक्योरिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा, दिखा दूंगा मैं आगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे हम चलते हैं कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। तो गेम स्पेस है, पैरेलल स्पेस है, ये ऑप्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की तो साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो लाइव कैप्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है, पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। देन बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में जो ऑटो ब्राइटनेस बिल्कुल वर्क कर रहा है, एक्स्ट्रा डिम बिल्कुल वर्क कर रहा है। लॉक स्क्रीन पे अगर आ जाओगे तो यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द चीज़ें काफ़ी अच्छी सी वर्क कर रही है। ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो, बिल्कुल यहाँ पे जो है आपका हर एक चीज़ काफ़ी अच्छे से वर्किंग में मिल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑलवेज शो डिस्प्ले जो है टाइम एंड इन्फो बिल्कुल वर्क कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की तो डार्क थीम वगैरह बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली वर्क करता है, इसमें कोई बात ही नहीं है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे जो है डिस्प्ले साइज़ और टेक्स्ट में आओगे तो यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, फॉन्ट साइज डिस्प्ले साइज एडजस्ट कर सकते हो। नाइट लाइट यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग है। उसके बाद नीचे चलेंगे तो टैप टू वेक और टैप टू स्लीप वाले ऑप्शंस भी यहाँ पे बिल्कुल वर्किंग में मिल जाएंगी, कोई दिक्कत इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इवन इतना ही नहीं, सब कुछ फास्टली रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वॉलपेपर एंड स्टाइल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे वॉलपेपर कलर या फिर बेसिक कलर आप यूज़ में ले सकते हो, थीम्ड आइकन्स यूज़ में ले सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ओके, देन उसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पे सिस्टम आइकन पैक्स वगैरह दिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो अगेन चलते हैं सेटिंग में ही। यहाँ पे हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, ये चीज़ें आप जो है यूज़ में ले पाओगे। और यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हो ऐप लॉक का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो हम ऐप्स को हाइड कर सकते हैं कहाँ से, लॉन्चर से, और ऐप को लॉक भी कर सकते हैं
सिक्योरिटी से। देन आगे बढ़ूंगा तो रियलमी पार्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑडियो एम्पलीफिकेशन, डॉल्बी ऐप, क्लियर स्पीकर वगैरह मिलता है, डीसी डिमिंग है, हाई ब्राइटनेस मोड का ऑप्शन है, आप बाहर वगैरह जाओगे धूप में तो इसको यूज़ में ले सकते हो। और जो है ऑटोमेटिक हाई ब्राइटनेस का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, वो वाला मोड। गेम मोड है, बाकी यहाँ पे स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स वगैरह मिल जाती हैं, OTG वगैरह मिल जाएगा। रियलमी पार्ट्स के बाद हम चलते हैं सिस्टम में। सिस्टम में आओगे तो यहाँ पे जो है जेस्चर्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे टैप टैप का जो है ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से जो सेट करना है वो सेट कर सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है टैप टैप। देन यहाँ पे क्विक ओपन कैमरा है, नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप यूज़ में ले पाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे पावर मेनू वगैरह रख सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह है, ये भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बिल्कुल यहाँ पे जो है वो भी आप परफेक्टली यूज़ में ले सकते हो। देन बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मेन कस्टमाइजेशन की। तो चलते हैं द इवोल्यूअर में। तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, सबसे पहले तो थीम्स का ऑप्शन मिलता है, थीमिंग सेटिंग्स है, तो यहाँ पे थीम का स्टाइल आप डिफरेंट टाइप का सेट कर सकते हो। उसके बाद कलर स्पेस का भी ऑप्शन यहाँ पे जो है मिल जाता है, आई मीन कलर सोर्स। तो इसको अगर चेंज करोगे तो अकॉर्डिंग टू वॉलपेपर जो होम स्क्रीन है उसके हिसाब से भी सेट होता है। लुमिनेंस सेट कर सकते हो। इसके बाद ये जो बैकग्राउंड टिंट है ये ऑप्शन इनेबल में ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद बात करेंगे डार्क थीम, हमने देख लिया। अब यहाँ पे काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन है, जैसे कि बॉडी फॉन्ट्स, आइकन पैक, सिग्नल आइकन स्टाइल, वाईफाई आइकन स्टाइल, आइकन शेप, नेविक बार स्टाइल, तो ये सारा कस्टमाइजेशन भर के मिलता है, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना, ओके। उसके बाद नोटिफिकेशंस के बारे में बात करूँगा तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। किल ऐप बटन आप इनेबल में ले सकते हो, ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर इनकमिंग कॉल्स मिलता है, ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर नोटिफिकेशन ये भी आपको देखने को मिलेगा, और वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट जो कॉल होता है वो देखने को मिल जाता है। बात करूँ स्टेटस बार की, तो यहाँ पे जो लिरिक वाला ऑप्शन है स्टेटस बार पे वो उसको यूज़ में ले पाओगे। देन यहाँ पे जो है स्टेटस बार पे लोगो चाहिए तो रख सकते हो इवोल्यूशन X का। उसके बाद जो है यहाँ पे जो ट्रैफिक इंडिकेटर है वो देखने को मिलता है, बैटरी स्टाइल डिफरेंट टाइप के बहुत सारे हैं। ये वाला कुछ नया लग रहा है, इसको टेस्ट करते हैं तो देखो अजीब सा ही दिख रहा है एकदम, ओके। उसके बाद बैटरी परसेंट आप बाहर नेक्स्ट दिखा सकते हो। उसके बाद नीचे चलोगे तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 4G यूज़ में ले सकते हो LTE के बजाय, कंबाइंड सिग्नल आइकन्स है, मुझे नहीं पसंद है वो, शो डेटा डिसेबल आइकन मिल जाता है। उसके बाद नीचे चलोगे तो कलर्ड आइकन से यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन काउंट है, बाकी प्राइवेसी इंडिकेटर्स को इनेबल डिसेबल आप कर सकते हो, ओके। देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्विक सेटिंग्स की। तो क्विक सेटिंग्स में होंगे तो यहाँ पे कंबाइंड QS एलिमेंट स्टाइल, तो ये चीज़ आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से, वाह बहुत बढ़िया लग रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है कॉलम्स, पोर्ट्रेट वगैरह रख सकते हो, उनका जो कॉलम्स वगैरह होता है कुछ इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। वाह यार क्या लुक आ गया। उसके बाद जो QS इमेज है, मतलब हेडर इमेज, पता है ना आपको, हेडर इमेज यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये देखो पोकेमॉन का हेडर इमेज आ गया यहाँ पे, तो आप अपने हिसाब से जो पसंद है वो रख पाओगे। बैटरी स्टाइल काफ़ी सारे हैं, बैटरी परसेंट है, कहाँ पर, बैटरी कस्टमाइजेशन में। उसके बाद नीचे चलोगे तो ब्राइटनेस स्लाइडर, जो कि मुझे पसंद है, फील्ड वाला रखता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो फील्ड वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो आप भी अपने हिसाब से रख सकते हो। ब्राइटनेस स्लाइडर ऑलवेज शो, पोजीशन रख सकते हो, हैप्टिक फीडबैक ले सकते हो ब्राइटनेस स्लाइडर को एडजस्ट करते समय, ये बढ़िया है। ऑटो ब्राइटनेस का आइकन मिल जाता है, बैट और एनिमेशंस बिल्कुल मिल जाती है टाइल्स की। वाइब्रेट ऑन टच वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्विक सेटिंग्स के बाद हम चलते हैं पावर मेनू में। पावर मेनू में एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आऊँगा जेस्चर्स में, तो जेस्चर्स में यहाँ पे जो है आपको जो फ्लैश लाइट होता है वो वगैरह देखने को मिलेगा। लॉन्ग प्रेस पावर बटन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो देखो कमाल देख रहे हो, बिल्कुल मज़ा आ रहा है बिल्कुल, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर अगेन वहीं पे आ जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ पे थे और हम थे यहाँ पे जेस्चर्स में। जेस्चर्स में यहाँ पे जो है टॉगल वगैरह देखने को मिल जाता है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे भी वो जो डबल टैप वाला ऑप्शन होता है उसको यूज़ में ले सकते हो। देन बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की, तो लॉक स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे UDFS की सेटिंग्स है, एम्बिएंट म्यूजिक थिकर का ऑप्शन मिल जाएगा, एज लाइटिंग है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि रिपेल इफेक्ट, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन, फिंगरप्रिंट वाइब्रेशन वगैरह मिलता है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर हम बटन्स की। तो बटन्स में क्या मिलेंगी, नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स इनवर्ट भी लेआउट कर सकते हो, वॉल्यूम पैनल लेफ्ट राइट कर सकते हो, वॉल्यूम पैनल का टाइम आउट सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एनिमेशंस की। तो यहाँ पे स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, चार्जिंग एनिमेशन, पावर एनिमेशन, सब कुछ आप सेट कर पाओगे,
ओके, मिसलिनियस की बात करूँ तो यहाँ पे पैरेलल स्पेस, गेम स्पेस, स्मार्ट पिक्सल्स, इसको इनेबल करोगे तो आपका जो बैटरी हो काफ़ी बचत हो जाएगी। स्मार्ट पिक्सल्स मतलब वहाँ पे आपके पिक्सल्स जो है पूरे ऑन ना होते हुए उसको हम कम कर सकते हैं, जितना ज़रूरत है उतना रख सकते हैं ऑन में। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्पूफिंग्स है, ठीक है, यहाँ पे अनलिमिटेड जो फोटो स्टोरेज होता है उसकी स्पूफिंग, हायर एफपीएस, नेटफ्लिक्स, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग्स, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, सेंसर ब्लॉक वगैरह, ठीक है, जिससे आप बैटरी को काफ़ी ज़्यादा बचा सकते हो। अब बात करूँ नोटिफिकेशन पैनल की, तो नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह ब्लैक सा मिलता है, और ये दो चीज़ है आपको पता ही है, जब भी मैंने करके दिखाया, यहाँ पर कस्टमाइज़ आप कर सकते हो नोटिफिकेशन पैनल को बिल्कुल फुल्ली। ओके, और बाकी चीज़ें यहाँ पर कुछ इस तरह देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो बैटरी बैकअप के बारे में बात करूं तो उससे पहले सेटिंग्स में ले जाता हूं और बैटरी वाले ऑप्शन में ले आऊँगा आपको। तो यहाँ पे बैटरी चार्ज वार्निंग का ऑप्शन मिलता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इससे जो है आपका फ़ोन का उतना परसेंट होके बैटरी जो है मतलब अलार्म बजेगा, आप बंद कर देना उसको, तो ये काफ़ी अच्छा है। देन उसके बाद स्लीप मोड का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद जो है यहाँ पे बैटरी यूजेस देख सकते हो, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो है कितना बैटरी बैकअप मिल रहा है दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ 11% बैटरी ड्रेन हो रही है, ऐसा पकड़ के चलोगे तो कुछ आपको 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा, या फिर 10.5 आप पकड़ के चलोगे तो आपको कुछ कितना मिलेगा, 10.5 भी पकड़ के चलोगे तो 9.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने को मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ना, आपको समझना चाहिए कि ये बैटरी बैकअप कैसे मिल रहा है। तो ये मेरा 50% ब्राइटनेस पे था फ़ोन और वाईफाई से कनेक्टेड था, और मैंने यहाँ पे यूट्यूब यूज़ किया 1 घंटे तक, यहाँ पे जो है मैं यूट्यूब पे देखता गया, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे बैटरी बैकअप है कुछ इस तरह देखने को मिली। अगर ओवरऑल बात करूँगा तो भी आपको ना 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तो मिल ही जाएगा इस रोम का, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और चार्जिंग स्पीड के बारे में बात करूँगा तो यहाँ पे कुछ 3 एम्पियर 3500 मिली एम्पियर यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। 3 एम्पियर आप पकड़ के चल सकते हो, एकदम वोक चार्ज होता है, फास्ट चार्ज हमारा वो हो जाता है, काफ़ी अच्छे से होता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले Geekbench 5 स्कोर जो है मैं आपको चेक करा देता हूँ कि कितना स्कोर आया है इसका। तो जो स्कोर है वो आप देख पा रहे हो, सिंगल कोर है 393, मल्टी कोर है 1373। और बात करूँ CPU थ्रॉटलिंग की तो वो चेक करा देता हूँ, CPU थ्रॉटलिंग है कुछ 93% जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरऑल रोम के बारे में। तो जो रोम है वो ठीक है, अच्छी है। अगर डर्फी स्टोर्स से कंपेयर करूँगा तो थोड़ा बेटर है इसमें स्मूथनेस वगैरह। अगर गेमिंग के बारे में बात करूँ तो अभी भी पता नहीं मुझे ना इस बार की बिल्ड जो है, मतलब जो जुलाई बिल्ड है ना, उसमें दिक्कतें फेस करने को मिल रही है, बहुत लैग सा लग रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है गेम प्ले करते टाइम, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, मेरे केस में मेरे को लग रहा है, इसलिए बता रहा हूँ, आपका मुझे नहीं पता। आप जब ट्राई करोगे रोम को तो आपको भी पता चलेगा। वैसे कमेंट करना कैसी रोम चल रही है करके। सो अगर कंपेयर से करूँ डर्फीज से तो ये इवोल्यूशन एक्स ठीक लग रहा है, और गेमिंग परफॉर्मेंस में लैग जो है वो मेरे को फेस करने को मिला है। तो जो जो चीज़ें मैंने फेस की वो सब कुछ आपको डिटेल में मैंने बता दिया। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और इंस्टॉलेशन जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ हर बार जब भी रोम का रिव्यू करता हूँ तब, तो आप उस लिंक को फॉलो करके जो है इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और अब थोड़ा सा गेम प्ले देख लेना, आगे गेम प्ले ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। Reloading! Kill! Expired! Target down! Enemy down! Cover me!
me! Reloading! Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Cover me! Killing spree for the red team!